हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में देखा था कि हम डिसोसिएशन ऑफ एसिड कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिसोसिएशन ऑफ बेस के बारे में कि अगर बेस को हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो हमारा क्या होगा। तो देखिए बच्चों, अगर डिसोसिएशन ऑफ बेस की बात की जाए, जैसे मान लीजिए हमारे पास है Na प्लस NaOH और हम इसको एक्वस सोल्यूशन में बनाते हैं यानी कि वाटर में ऐड करते हैं, तो ये हमें देता है Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें KOH की, तो वो वाटर में डिसॉल्व होकर हमें क्या देगा, H2O क्या देगा, K प्लस प्लस OH माइनस। यानी एक सिंपल सी बात समझ आई हमें कि अगर हम किसी भी एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो बेटा वो हमें H प्लस देता है, जबकि अगर हम किसी एसिड को ऐड करते हैं तो हमेशा क्या देगा, हमें OH माइनस देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सवाल आता है कि सर हमने दो वर्ड पढ़े, एक पढ़ा बेस और एक पढ़ा अल्कली, क्या दोनों टर्म सेम है? क्या दोनों टर्म एक दूसरे के इक्वल है? क्या बेस ही अल्कली है हमारा? क्या बेस ही हमारा अल्कली? तो इसका जवाब थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि बेटा देखो, जितने भी बेस हैं, ठीक है, वो सारे अल्कली हो ऐसा कहीं नहीं लिखा। ठीक है, बट जितने भी अल्कली होंगे वो सब बेस होंगे। समझते एक बार इसका मतलब क्या है। देखिए, ये कहता है कि अगर हम किसी भी बेस को वाटर में ऐड कर दें यानी इसका क्या बना दे, एक्वस सॉल्यूशन, और वो अगर मुझे OH माइनस आयंस देता है तो यस वो अल्कली है। बट अगर कोई बेस वाटर में ऐड होकर हमें OH माइनस आयंस ना दे तो वो अल्कली नहीं होगा, नॉट अल्कली, अगर ये नहीं देता तो। ठीक है, अब बताइए सर क्या ऐसा कोई बेस है जो OH माइनस ना दे? तो बिल्कुल ऐसे बेस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेस की, तो जैसे हमारे पास CaO कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज अ बेस, बट जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये मुझे OH माइनस आयन नहीं देगा। इसका मतलब है ये बेस तो है बट अल्कली नहीं है। ध्यान सुनिए, ये बेस तो है बट अल्कली नहीं है। अल्कली तभी होगा जब किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करने पे OH माइनस आयन मिलेंगे। ठीक है, ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। मतलब सभी अल्कली हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं, बट सभी बेस हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ध्यान सुनिए एक बार, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ऑल अल्कली आर बेस बट all bases are not alkali। ठीक है बेटा, एक बात है, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास देखा CaO कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और भी बहुत सारे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये सभी ऐसे हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पे OH माइनस आयंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, बट ये बेस तो है बेटा, ये बेस तो है। तो ऐसे सभी बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व होने पे आयंस नहीं देते, वो सारे हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं, अल्कली नहीं होते। अल्कली होंगे जो OH माइनस आयंस भी देंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक सिंपल सी बात आई, द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, द बेसिस which are soluble in water and gives OH minus ions are alkaline। मतलब वो सारे बेसिस जो वाटर में क्या है, सॉल्युबल हैं, जिनका हम एक्वस सॉल्यूशन बना सकते हैं और जो हमें क्या देंगे, OH माइनस आयंस देंगे, उन सबको क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। जैसे NaOH, ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्कली है, ये भी हमारा अल्कली है, क्योंकि क्या दे रहा है हमें, OH माइनस आयंस दे रहा है। क्या दे रहा है, OH माइनस आयंस। तो ऐसे सभी बेस जो वाटर में डिसॉल्व होने पर OH माइनस आयंस देते हैं, ऐसे सभी बेस को क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। और जो नहीं देते वो हमारे अल्कली नहीं होते, वो हमारे सिंपल बेस होते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस आ गया अल्कली और बेस में। तो आगे से कंफ्यूज मत होना कि सर अल्कली में क्या डिफरेंस है और बेस में क्या डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं दोबारा।
न्यूट्रलाइजेशन में क्या पढ़ना है हमें? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस, अगर एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा? चलिए तो देखते हैं एक बार। एसिड प्लस बेस क्या देता है बेटा हमें? ये हमें देता है सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो जब भी किसी एसिड को हम बेस में ऐड करते हैं क्या देता है हमें? सॉल्ट एंड वाटर देता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं NaOH प्लस HCl, क्या देगा? तो इसको बनाने का मैंने तरीका बताया आप लोगों को। क्या बनाना है कि हमें पता है Na पे चार्ज कौन सा? पॉजिटिव, OH पे चार्ज कौन सा? नेगेटिव, प्लस H पे चार्ज पॉजिटिव, Cl पे चार्ज नेगेटिव। और उसके बाद क्या करना होता है? पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, यानी Na किससे कंबाइन रहेगा? Cl से, तो क्या बनाएगा? NaCl। और H प्लस और OH मिलकर क्या बनाते हैं? H2O। H प्लस और OH मिलकर क्या बनाते हैं? H2O। तो यहाँ पे हमारी ये कौन सी रिएक्शन है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा एक छोटी बात सुनाई कि हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस, ठीक है। अगर ये कंबाइन करने से हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस से, तो मिलके क्या बनाएगा? H2O मिलके बनाएगा, क्या बनाएगा? H2O। तो OH माइनस आयन प्लस में हाइड्रोजन आयन गिव्स H2O वाटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा ये कैसी रिएक्शन है? ये कैसी रिएक्शन हमारी? अगर बात की जाए कि सर ये कैसी रिएक्शन है, तो देखो अगर दो चीज कंबाइन हो रही है तो ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको पता है कैसे होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होती है बेटा? जिसमें हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, जहां पर हीट निकलेगी भाई, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जहां पर हीट इवॉल्व होगी वो रिएक्शन क्या होती है? हमारी एक्सोथर्मिक। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी है हमारी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी जहां पे हीट इवॉल्व होगी, हीट या एनर्जी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बेटा नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस इन वाटर। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन आता है इसका ज्यादा। इसका क्वेश्चन एक सिंपल सा आएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा। वो आपसे पूछेगा कि हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं या वाटर में एसिड को ऐड करते हैं। देखो दो टर्म है हमारे पास, ये बोलता है एसिड या बेस। हम इसको वाटर के अंदर या फिर वाटर को एसिड और बेस के अंदर ऐड करते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई बताओ कि हम एसिड को वाटर के अंदर ऐड करें या वाटर को एसिड के अंदर ऐड करें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आसान है। तो एक बार इसको समझते हैं, ठीक है, कि हम क्या चीज करेंगे। हम एसिड में वाटर को ऐड करेंगे या वाटर में एसिड को, ठीक है। तो चलिए एक चीज समझते छोटी सी, कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है बेटा, हमेशा एसिड को वाटर के अंदर ऐड करना है। हमेशा एसिड को वाटर के अंदर करना है। एसिड या बेस जो भी बोलोगे, ठीक है ना। एसिड या बेस कुछ भी है, इसको हम ऐड करते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। हमेशा कभी भी वाटर को एसिड या बेस के अंदर नहीं किया जाता। ध्यान से समझे बात को। मैंने क्या बोला? कभी भी अगर हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है, डाइल्यूट मतलब जहां पर एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाए बेटा, ठीक है। अगर हमें कभी भी ऐसा सॉल्यूशन बनाना है कि जहां पर हमें सॉल्यूशन करना है, डाइल्यूट करना है, ठीक है, तो हम हमेशा एसिड या बेस को ऐड करते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर, ना कि वाटर को ऐड करते हैं किसमें? एसिड या बेस के अंदर। रीजन आता है क्यों सर, ऐसा क्यों? तो रीजन देखो सिंपल है। जब हम वाटर को एसिड के अंदर ऐड करते हैं या बेस के अंदर ऐड करते हैं, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, तो जो रिएक्शन होती है इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है?
तो अभी बताया बेटा, ऐसी रिएक्शन जहां पर हीट इवॉल्व होगी, जहां पर हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, यानी लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, यहाँ पे हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो जब हम किसी भी वाटर को किसी भी एसिड या बेस के अंदर ऐड करते हैं तो कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जहां पर हीट इवॉल्व होती है। और ये हीट स्मॉल अमाउंट में नहीं, ये कैसी हीट होगी, लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होगी, जिसकी वजह से जो आपका कंटेनर है वो फट सकता है, मतलब ब्रस्ट हो सकता है। ठीक है, तो कंटेनर अगर फट जाएगा या ब्रस्ट हो जाएगा, जो भी है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो सारा एसिड आपके ऊपर आ सकता है और आपकी स्किन को बर्न कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे सिंपल पूछा है कि वाटर में एसिड को ऐड करें या एसिड में वाटर ऐड करें, तो याद रखिए हमेशा एसिड को वाटर के अंदर ऐड किया जाता है, ना कि वाटर को एसिड के अंदर। देन आपके पास आया कि अगर आपने वाटर को एसिड के अंदर ऐड किया तो बेटा कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिसमें लार्ज अमाउंट में क्या निकलेगी, हीट इवॉल्व होगी, और जिसके कंटेनर क्या हो जाएगा, फट सकता है। ठीक है, और जो भी आपके पास एसिड है वो आपकी स्किन पर गिर सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी को समझते हैं एक बार कि अगर एग्जाम में आया तो हमें कैसे लिखना है। इफ वाटर इज एडेड to acid or base, the heat energy given out is so much that it causes splashing and it causes burn on the skin and it causes burn on the skin, मतलब कि स्किन को जला सकता है। देखो क्या बोल रहा है, इफ वाटर इज एडेड टू एसिड और बेस, अगर हम वाटर को ऐड करते हैं इसमें एसिड और बेस में, द हीट एनर्जी गिवन आउट, जो एनर्जी हीट निकलेगी, सो मच दैट इट कॉजेस स्प्लैशिंग, मतलब बाहर आ सकता है एसिड्स, इट कॉजेस बर्न्स ऑन द स्किन, और जिसके से क्या हो सकता है, आपकी स्किन जल सकती है। देयरफॉर वी ऑलवेज ऐड एसिड और बेस टू द वाटर, इसलिए हम हमेशा एसिड और बेस को ऐड करते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, ना कि वाटर को किसके अंदर, एसिड और बेस के अंदर। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। ठीक है, कि हम एसिड को बेस के अंदर, एसिड को वाटर के अंदर डालें या वाटर को एसिड के अंदर। चलिए अब एक्चुअली हुआ क्या, अगर मैंने मान लो एसिड को डाल भी दिया या वो वाटर एसिड को डाल भी दिया, ठीक है ना, उससे होगा। तो देखिए अगर मैं किसी भी एसिड या बेस को ऐड करता हूँ वाटर के अंदर, तो उससे उसका फर्क क्या पड़ता है। अच्छा, एसिड्स का मतलब क्या है, जो हमें H+ आयंस देते हैं, जो हमें H+ आयंस देते हैं। ठीक है, जो हमें H+ आयंस देते हैं। चलिए इसको समझते हैं एक बार ध्यान से समझते हैं इसको, क्या चीज है, इसका फर्क क्या पड़ेगा। तो टॉपिक आपका डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। चलिए मान लेते हैं आपका ऐसे कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, एक बीकर है, और उसके अंदर आपने ऐड कर रखा है वाटर और एसिड। ठीक है, वाटर एंड एसिड मान लेते हैं ऐसे ही आपके पास एक कंटेनर है और आपने इसके अंदर HCl लिया हुआ है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और साथ में आपने इसके अंदर क्या लिया है, वाटर H2O, यानी एक्वस सॉल्यूशन है। HCl कैसा एक्वस सॉल्यूशन। अब मैं बोलता हूं कि HCl का एक मॉलिक्यूल, ध्यान समझना, HCl का एक मॉलिक्यूल, या ऐसे बोल देते हैं कि HCl डिसोसिएट होकर क्या देगा, H++ Cl- देगा, ये देगा अगर वाटर में ऐड है। अब मैं मान लेता हूं कि H+ का एक मॉलिक्यूल वाटर के एक मॉलिक्यूल से कंबाइन है,
वाटर के एक मॉलिक्यूल से कंबाइन है। अगर कंटेनर के अंदर 100 मॉलिक्यूल हैं, ध्यान दिए, अगर कंटेनर के अंदर 100 मॉलिक्यूल है किसके, H+ के, और 100 ही मॉलिक्यूल है किसके बेटा, H2O के, तो इसका मतलब है इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल से कंबाइन है। भाई इसके भी 100 हैं, इसके भी 100, मतलब इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल से कंबाइन है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मान लेते हैं मैंने इसके अंदर और अमाउंट में वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करना, एसिड को डालना है वाटर के अंदर, याद रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने और वाटर ऐड कर दिया, और मान लेते हैं यहां मॉलिक्यूल हो गए कितने वाटर के, 200, कितने हो गए, 200। अब जैसे वाटर ऐड किया, वाटर के अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया बेटा, वाटर का अमाउंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन एसिड तो उतना ही रहा, एसिड तो उतना ही रहा, ठीक है। तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 200 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इसका एक H+ इसके कितने मॉलिक्यूल से कंबाइन होगा, तो आंसर है सर इसके 2 मॉलिक्यूल से कंबाइन होगा। इसका एक मॉलिक्यूल कितने से कंबाइन होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से कंबाइन होगा, यानी H+ का जो अमाउंट था वो कम हो गया, H+ का जो अमाउंट था वो कम हो गया। पहले एक के साथ एक कंबाइन होता, अब एक मॉलिक्यूल कितने से कंबाइन हो रहा है, 2 के साथ हो रहा है, यानी वाटर का अमाउंट बढ़ गया और H+ का अमाउंट कम हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन, मतलब कि कंसंट्रेशन है जो H+ की उसको कम कर देना, कंसंट्रेशन ऑफ H+ को क्या कर देना, कम कर देना। तो यहाँ पर सिंपल बात होती है, अगर मैं वाटर का एडिशन करता हूँ, ठीक है, तो जो मेरा कंसंट्रेशन होगी H+ की वो हमेशा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन प्रोसेस, ठीक है बेटा। ध्यान समझिए, पहले आपके पास एक मॉलिक्यूल था HCl का, एक वाटर का मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते, बिल्कुल सही था भाई एकदम, लेकिन जब मैंने और वाटर ऐड कर दिया तो यहाँ 200 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इसका एक मॉलिक्यूल इसके 2 मॉलिक्यूल से कंबाइन होगा, यानी H+ के मॉलिक्यूल्स तो कम हो गए और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, बढ़ गए। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या चीज, डाइल्यूशन। यानी हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज, यानी कि एसिड कम हो रहा है और वाटर ज्यादा हो रहा है। तो लिखा है when we dilute an acid, अगर हम किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ H+ ions, the concentration of H+ ions per unit volume in the solution decreases, ठीक है ना। तो पर यूनिट वॉल्यूम जो आपका वो क्या रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन, मतलब कि डाइल्यूट कर देना, क्या कर देना, डाइल्यूट कर देना, डाइल्यूट मतलब हल्का कर देना सॉल्यूशन को, ठीक है। चलिए अब सेम चीज बेस के लिए होगी हमारी, सेम चीज किसके लिए होगी, बेस के लिए होगी। अगर बेस की बात करते हैं तो बेस में क्या होता है, OH- होता है, क्या होता है, OH- होता है। तो मान लेते हैं आपके पास कंटेनर है, फिर दोबारा बीकर है, और इसके अंदर आपने कोई भी बेस डाल दिया, मान लेते हैं NaOH डाल दिया, NaOH डाल दिया, डिसोसिएट होकर क्या देगा, Na+ देगा प्लस OH- देगा भाई, ठीक है। अब इसके अंदर वाटर जो था H2O, ठीक है। अब अगर यहाँ पर इसका एक मॉलिक्यूल है तो वो इसके एक मॉलिक्यूल से कंबाइन हो रहा है, ठीक है, यानी अगर इसके 100 मॉलिक्यूल है तो इसके भी 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब मैंने और वाटर ऐड कर दिया, मैंने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, और वाटर के मॉलिक्यूल हो गए 200, तो यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल कितने, 100। अब क्या होगा, इसका एक OH- इसके 202 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से कंबाइन हो गए, यानी फिर दोबारा वही हुआ कि OH की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई, जबकि वाटर कंसंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है। तो चाहे बेस पड़े चाहे एसिड, बात देखिए, अगर बेस की बात की जाएगी तो किसकी कंसंट्रेशन कम होगी, OH- की, और अगर बात की जाएगी किसकी, एसिड की, तो किसकी कंसंट्रेशन कम होगी, H+ की, ठीक है। तो डाइल्यूट करने पर एसिड में
H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, H प्लस की कंसंट्रेशन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जबकि बेस के केस में किसकी कंसंट्रेशन कम होगी, OH माइनस की। ये तो हुआ डाइल्यूट होना, ठीक है। अगर बात की जाए कंसंट्रेटेड बनाने की, कंसंट्रेटेड बनाने की, तो कंसंट्रेटेड में क्या होगा, हम एसिड ऐड करेंगे वाटर के जगह, क्या ऐड करेंगे, एसिड। तो जब एसिड ऐड करेंगे तो हमारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और बेस के केस में क्या हो जाएगा, OH माइनस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी बेटा, ठीक है। यानी कि अगर डाइल्यूट कर रहे हैं तो H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, बेस के केस में OH माइनस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, जबकि कंसंट्रेटेड बनाने में एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और बेस की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी, OH माइनस की कंसंट्रेशन भी होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या चीज, डाइल्यूशन प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा पीएच, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पीएच, ठीक है। तो बेसिकली पीएच है क्या बेटा, अगर बात की जाए पीएच की, तो पीएच है क्या, तो पीएच एक आपका स्केल है, ठीक है। पीएच आपका एक स्केल है जो ये आपको ये बताता है कि कोई एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ठीक है। अगर बात की जाए पीएच क्या है, तो एक स्केल है जो हमें ये बताता है कि कोई एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। अगर बात की जाए पीएच की डेफिनेशन की, तो पीएच क्या मेजर करता है बेटा, इट मेजर ये मेजर करता है, इट मेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन in a given solution, in a given solution, किसी भी सॉल्यूशन में किसकी कंसंट्रेशन का पता लगाता है बेटा, H प्लस आयंस की, कि भाई जितने ज्यादा H प्लस आयंस होंगे उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। और जितने कम H प्लस आयंस होंगे उतने क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो अगर बात की जाए पीएच की, तो पीएच में तीन चीजें हमें याद रखनी है। फर्स्ट, अगर पीएच वैल्यू, इफ पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7, अगर पीएच वैल्यू कितनी है, 7 से बड़ी है, तो भाई हमारे पास जो भी सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, मतलब कि सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। अगर पीएच हमारा 7 के इक्वल है, देन सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ना तो एसिड ना ही बेस, न्यूट्रल होगा, ठीक है। और अगर बात की जाए pH इक्वल टू, pH इज स्मॉलर देन 7, अगर pH की 7 से छोटी है, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके केस में 7 और इसमें 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो pH हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज एसिडिक, ये सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो तीन छोटी छोटी बातें हैं हमारे पास कि भाई अगर हमारा pH 7 से बड़ा है, यानी 8 9 10 11 13 14, ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। अगर pH 7 कैसा होगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। और अगर pH 7 से छोटा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं कि pH स्केल जो है हमारा वो कहां से कहां तक मेजर करता है, ठीक है। तो pH स्केल जो आपको मेजर करता है 0 to 14 कहां तक मेजर करता है, वैल्यू ऑफ pH scale, value of pH scale lies from 0 to 14, यानी 0 से 14 होती है हमारी pH वैल्यू, ठीक है। स्केल जो हमें गिवन है उसमें 0 to 14 होती है, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर कि भाई pH की जो वैल्यू कैसे डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे, अगर मैं pH जो है हमारा, ठीक है, मैं छोटी सी बात लिखता हूँ, हायर द वैल्यू ऑफ pH या लोअर द वैल्यू ऑफ pH, lower the value of pH, higher the concentration of H plus ions, यानी अगर pH वैल्यू लो है तो वो क्या होगा, मोस्ट एसिडिक या हाईली एसिडिक, ठीक है ना, हाईली
एसिडिक, ठीक है। अगर पीएच वैल्यू लो है तो उतनी ज्यादा क्या होगी, उसमें H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। और वो हाई क्या होगा, एसिडिक होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको पीएच वैल्यू दी जाए 0, 1, 3, 5, ये वैल्यूज दी गई आपको पीएच की, और बोला गया बताइए कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, तो यार जितनी पीएच की लो वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। तो पीएच की 4 वैल्यूज है 0, 1, 3, 5, तो इसकी वैल्यू सबसे लो है, तो यानी क्या होगा, ये सबसे ज्यादा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा पीएच में उतना ही वीक एसिड, वीक एसिड, ठीक है। तो याद है कि और द वैल्यू ऑफ पीएच, जितनी वैल्यू पीएच की कम होगी, ठीक है, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, उतनी ज्यादा हायर होगी क्या चीज, कंसंट्रेशन किसकी, H प्लस आयंस की, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हाईली क्या होगा, एसिडिक होगा। तो मैं यहाँ छोटी सी बात लिखता हूँ, ध्यान से देखिए, वो ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, ठीक है। अगर ये बात समझ में नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करो, लोअर द वैल्यू ऑफ पीएच, लोअर द वैल्यू ऑफ पीएच, हायर मोस्ट एसिडिक इन नेचर, ठीक। आप ये भी याद कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लोअर द वैल्यू ऑफ पीएच मोस्ट एसिडिक इन नेचर, ठीक है। या फिर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू, जितनी कम वैल्यू होगी पीएच की उतना ज्यादा क्या निकलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस में, और जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन H प्लस आयंस उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो याद है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो ये तो वही बात किसकी, H प्लस आयंस, ठीक है। अगर बात की जाए बेस की, अगर बात की जाए बेस की, तो बेस इसमें इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। जितनी हाई वैल्यू होगी इसकी पीएच की, हायर द वैल्यू ऑफ पीएच, स्ट्रॉन्गर द बेस, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा। जितनी ज्यादा हाई वैल्यू होगी किसकी, पीएच की, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बेसिस की बात की जाए कहां से स्टार्ट होता है, 8 से, तो अगर बात की जाए हमारे पास 4 वैल्यूज है, 9, 10, 11 एंड 14, ये पीएच की वैल्यूज है, ये पीएच की वैल्यूज है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने कहा हायर द वैल्यू ऑफ पीएच, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी किसकी, पीएच की, स्ट्रॉन्गर द बेस, उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये वाली वैल्यू हाई है यानी स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है, और ये वैल्यू इतनी लो है, ये क्या होगा, वीक बेस होगा, ठीक है बेटा। चलिए, और 7 पे आपको पता, 7 पे हमेशा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, यानी कि ना तो एसिड होगा ना ही बेस होगा, ठीक है। चलिए, अब इसको देखते हैं पीएच स्केल पे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए पीएच स्केल पे अब आपको आराम से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि पीएच स्केल पे से कैसे शो करना है। तो मान लेते हैं ये आपका एक पीएच स्केल है, दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। चलिए, तो 7 पे हो गया हमारा न्यूट्रल, 7 पे हो गया न्यूट्रल, ना तो एसिड ना ही बेस, ना ही बेस, ऐसे ले लो जहां पर ना तो एसिड होगा ना ही बेस होगा, यानी ये तो हो गया न्यूट्रल, ठीक है। अगर 7 से हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो देखो 0 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, ठीक है ना, यानी कि कैसा होगा इस डायरेक्शन में, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड, यानी इस डायरेक्शन में जाने पे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। अब बात की जाए इस डायरेक्शन में जाने पे, तो 7 के बाद अगर 14 की तरफ जाते हैं तो OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यानी उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा, स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा पीएच स्केल, ठीक है। आपने कि जैसे जैसे 0 की तरफ जाएंगे H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा।
जैसे 14 की तरफ जाएंगे कंसंट्रेशन OH माइनस आयंस की बढ़ जाएगी, उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात की जाए तो भाई एक सिंपल सी बात आती है कि हमने अभी पढ़ा था OH माइनस और H प्लस, ठीक है, मिलकर हमें वाटर देते हैं। OH माइनस और H प्लस मिलकर हमें क्या देते हैं, वाटर देते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ आते हैं हमारे पीएच स्केल की वैल्यूज, तो वो आपको एनसीईआरटी से अच्छे से करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी फॉलो करनी है उसके लिए, और पीएच की वैल्यू वहां से याद करनी है। कुछ पीएच की वैल्यू आपको स्केल के ऊपर बनी हुई दे रखी है, वो याद करनी है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा एक बात कि पीएच फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज माइनस ऑफ लॉग H प्लस। आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है और कुछ नहीं, क्योंकि फॉर्मूला जो आया ये हम 11th क्लास की में स्टडी करेंगे कैसे आया। ठीक है, तो पीएच होता है हमारा माइनस ऑफ लॉग H प्लस होता है, इसके अलावा और कुछ याद रखना। ठीक है बेटा, चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे पीएच की एप्लीकेशंस। ठीक है, पीएच की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, फिर इसका कुछ कॉमन सॉल्ट्स है वो पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट।